हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडिया इंडिया डिजिटल एकेडमी। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 3 था जिसका इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था, तो वो इंट्रोडक्शन का आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3.1 करेंगे। ठीक है, 3.1 का जितना भी क्वेश्चन है वो आज हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो उसके पहले अगर आप लोगों ने इसके इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो आप लोग पहले देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं। उसके भी पहले अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वेयर देन, ऑल्सो 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically। ठीक है, ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली जो भी बोल दे, अपन को एक ही समझना है। ठीक है, तो ये ग्राफिकली क्या होता है कि हम लोग को कुछ ग्राफ बना के उसमें शो करना रहता है। ठीक है, तो फिर चलिए इसको सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन को। तो इसको मैं एक बार हिंदी में बता देता हूँ। ठीक है, तो हिंदी में बता रहा हूँ। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी से बोल रहा है कि 7 years अगो मतलब 7 साल पहले मैं 7 times ओल्ड, ठीक है, मैं तुमसे 7 times बड़ा था, ठीक है, तुम्हारे एज का। आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद मैं सिर्फ 3 गुना रह जाऊंगा तुम्हारे एज का। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करना है हम लोग को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली। ठीक है, तो चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज कितना, एक्स ईयर। ठीक है, और फिर डॉटर्स एज कितना मान लेते हैं, वाई ईयर। ठीक है, डॉटर की एज हम लोगों ने वाई ईयर ले लिया और आफ्ताब की एज कितना ले लिया, एक्स ईयर। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं अब, 7 year अगो जाते हैं। ठीक है, तो 7 अगो आफ्ताब की एज कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए आप लोग, x-7 year। ठीक है, 7 year पहले, x-7 year। वैसे ही डॉटर कितना हो जाएगा, y-7 year। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, आफ्ताब बोलता है आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वेयर देन। ठीक है, 7 times। ठीक है, तो 7 times, तो यहाँ पे देखिए आफ्ताब की एज को लिखेंगे x-7 इज इक्वल टू 7 times ऑफ x y-7। डॉटर की एज y-7 थी, 7 times हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 7 का मल्टीप्लाई अंदर करते हैं, 7y-49, और इधर पे x-7। ठीक है, ये 7y को इधर लाते हैं, तो फिर ये कितना हो जाएगा, जब ये 7 इस साइड जाएगा तो -42 बचेगा। ये 7 तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, +49 से -49 से जब ये +7 हटेगा, माइनस होगा, तो फिर कितना बचेगा, -42। ठीक है, और ये 7y इस साइड आ गया तो x-7y। तो ये देखिए ये आपका पहला एक्वेशन आ गया। ठीक है, मतलब ये एक आंसर है। ठीक, अब वैसे ही फिर एक और बनाना पड़ेगा अपन को। ठीक है, क्योंकि दो एक्वेशन बनेगा ना। अब 3 साल बाद की बात करना है, पहले तो हम लोगों ने 7 साल पहले की बात कर लिया, अब 3 साल बाद की बात करते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं 3 साल बाद की बात। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आफ्टर 3 year आफ्ताब की एज कितना हो जाएगी, ये पूरा लिखेंगे आप लोग। ठीक है, आफ्ताब की एज हो जाएगी, प्रेजेंट एज कितना था, एक्स, तो x +3 year।
और डॉटर डॉटर की एज कितनी हो गई, y+3 ईयर। ठीक है, अब देखिए, अब फिर से वैसे लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 टाइम्स ओल्ड। क्या बोला है, 3 टाइम्स ओल्ड, मतलब 3 टाइम्स, जैसे कि यहाँ पे 7 टाइम्स था ना, वैसे ही अब क्या होगा, 3 टाइम्स। तो x-3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डॉटर की एज। डॉटर की एज y, सॉरी यहाँ पे x+3 होगा ना, डॉटर की एज y+3। फिर वैसे ही इसका अंडर मल्टीप्लाई करिए, 3y+9, और यहाँ पे x+3, ये 3 इधर जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ पे x-3y। ठीक है, ये भी आपका आ गया एक और क्वेश्चन, अरे सॉरी, आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ये जितना भी क्वेश्चन है ना, इसका एल्जेब्रिकली वाला सॉल्व हो गया, यानी कि आधा आंसर हमारा आ गया है। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, ग्राफिकली इसको शो करना है। तो ग्राफिकली शो करने के लिए, ठीक है, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये दोनों इक्वेशन आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, x-7y = -42 और x-3y = 6। इस पूरे को मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस पूरे को रब करने के बाद ये देखिए, हमारे पास क्या क्या इक्वेशन था, x-7y = -42। ठीक है, एक ये था, और एक और कौन सा था हमारे पास, x-3y = 6। एक ये दो इक्वेशन था हमारे पास। तो ये दोनों का आप लोग क्लास 9th में बनाए होंगे। ठीक है, ये कोई भी लाइन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ग्राफिकली, तो वो चीज़ हम लोग को अभी करना है। ठीक है, तो वो सॉल्व करने के लिए हम लोग एक ठो बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, अब इस बॉक्स में हम लोग दो चीज़ लिखेंगे। क्या क्या लिखेंगे, अभी देखते हैं। ये देखिए, ठीक है, एक और बॉक्स, सॉरी, एक और बॉक्स बनाया हमने। अब उसको भी हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही, ये देखिए। ठीक है, ये दो बॉक्स हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को इसका वैल्यू लिखना है। ठीक है, एक्स वाई, ये एक्स, ये वाई। ठीक है, ये वाला बॉक्स इस इक्वेशन के लिए, ये वाला बॉक्स इस इक्वेशन के लिए। तो चलिए, फिर यहाँ पे हम लोग को x की कोई भी वैल्यू या y की कोई भी वैल्यू इस इक्वेशन में डाल के दूसरे, मतलब अगर हम लोग x की वैल्यू अज्यूम कर रहे हैं तो y की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू अज्यूम करेंगे तो फिर x की वैल्यू निकालेंगे। तो फिर चलिए फटाफट हम लोग इसको अज्यूम करते हैं। तो पहले मैं x की वैल्यू अज्यूम करता हूँ 0 इसमें। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर मैं 0 ले लूँगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 0-7y = ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ये तो 0 हट गया ना। अब ये 7 जब नीचे आएगा तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6। 42/7। ठीक है, 7 6 42 होता है ना, तो फिर ये 6 आ जाएगा। ये शॉर्टकट थोड़ा सा अपनाया मैंने, तो वो आप लोग कंसिडर करेंगे, बाई 7 करके लिख लेंगे एक लाइन। ठीक है, अब उसके बाद मैं अगले में क्या करता हूँ, अगले में y की वैल्यू को ही 0 मान लेता हूँ। तो y की वैल्यू अगर मैं 0 ले लिया तो फिर x की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो फिर यहाँ देखिए, x-7 × 0, y की जगह 0 = -42। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई आपकी -42। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया -42। ये आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, -42। हम लोग एक और लाइन, एक और चीज़ ले लेते हैं। ठीक है, एक और इसका वैल्यू ले लेते हैं। ठीक, ऐसे बॉक्स बना ले रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अब मैं x की वैल्यू को क्या करता हूँ, 7 ले लेता हूँ। ठीक है, हर जगह 7 7 है ना, यहाँ भी 7 का मल्टीप्लाई है, यहाँ भी 7 है, तो यहाँ मैं x की वैल्यू को 7 ले लेता हूँ। तो x का वैल्यू अगर 7 लेते हैं तो फिर कितना आएगा, ये देख लेते हैं। ये मैं बस, आप इससे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ग्राफ में अपन को ये 42 ना बहुत नीचे जाना पड़ेगा। ठीक है, -42, सॉरी, बहुत लेफ्ट साइड में जाना पड़ेगा, x का वैल्यू है ना 42, इसलिए। ठीक है, तो फिर चलिए फिर देखते हैं।
एक्स का वैल्यू अगर मैं 7 लिया 7, तो 7 - 7y इज इक्वल टू -42। अब ये 7 जाएगा इस साइड, -7 हो जाएगा, 49 बन गया, -49। और फिर यहाँ पे -7y तो है ही, अब y माइनस माइनस हो गया प्लस, y इक्वल टू 49/7 कितना आ गया, 7 आ गया। तो यहाँ पे 7, ठीक है। अब ये वाला तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसको भी देखते हैं, इसमें देखते हैं x की वैल्यू अगर मैं 0 डालूंगा तो फिर 0 - 3y इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 6। तो फिर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6/3, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा कि माइनस इधर चले जाएगा, ठीक है। तो फिर इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 0 लिया तो फिर इसका वैल्यू आएगा -2, कट के -2 आएगा, ठीक है। फिर वैसे y की वैल्यू को अब मैं क्या ले लेता हूँ, 0 ले लेता हूँ, ठीक है। y की वैल्यू को 0 लिया तो फिर देखिए अब x -3 × 0 इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो फिर ये तो 3 वाला तो 0 हो गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 6। तो ये आ गया आपका 6, ठीक है। अब इतना हो गया, अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमको क्या करना है, एक ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। ये ग्राफ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये x एक्सिस है, ये x डैश, ये y एक्सिस, ये y डैश, ठीक है। यहाँ आप लोग मार्किंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे करके, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6, ठीक है। और आगे 7 कहीं पे आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही इस साइड पे -1 -2 ऐसे करके पूरा जाएगा, और नीचे में -1 -2 -3, ऊपर में 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। इसको आप लोग ग्राफ पेपर पे भी कर सकते हैं, ग्राफ पेपर पे आपको ये मार्किंग पूरी मिल जाएगी, तो फिर आप फटाफट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले इसका सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, ये वाले को हम लोग ग्रीन लाइन से बनाएंगे, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या है, 0 और 6, ठीक है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, 0 6। तो 0 देखिए, 0 तो यहीं पे ही आएगा, ठीक है। और 6 कहाँ जाएगा, 6 यानी कि y का वैल्यू 6 यानी कि यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये आपका आ गया x, क्या है ये, 0 6, ठीक है। अब वैसे ही सेकंड, ये 42 -42 तो बहुत नीचे जाएगा, ठीक है, सॉरी इस साइड जाएगा। तो फिर हम लोग एक काम करते हैं, 7 और 7 को ले लेते हैं ना, ये 7 और ये 7, ठीक है। ये दोनों 7 कहाँ पे आ गए, यहाँ कहीं पे आ गए। ये थोड़ा सा मुझे जगह कम पड़ रहा है इसलिए ऐसा है, नहीं तो आप लोग एग्जैक्टली बना लेंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ये करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट को मिला देते हैं। अब ये दोनों पॉइंट को मिलाने के लिए हम लोग एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन थोड़ा इधर उधर हो रहा है तो आप लोग इसको देख लेना, ठीक है। आपके कॉपी में एकदम एग्जैक्ट बनेगा। तो ये आपका हो गया x - 7y इज इक्वल टू -42 का लाइन, ठीक है इसका। अब वैसे ही हम लोग एक और लाइन बनाएंगे, किसका, ये वाले लाइन का, ठीक है। इसको हम लोग रेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। x की वैल्यू क्या है, 0, और y की वैल्यू -2। 0 तो इस जगह पे x की वैल्यू आएगी, -2 यानी कि इस जगह पे कहीं पे आएगा, ठीक है। क्या क्या है कोऑर्डिनेट, यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिख लेंगे 0 -2, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है, 6 और 0, 6 तो यहाँ कहीं पे है, ठीक है। और 0, सॉरी y की वैल्यू क्या है, 0 है। y की वैल्यू 0 कहाँ रहती है, x एक्सिस में, और x एक्सिस में 6, 6 तो यहाँ आएगा। तो फिर क्या आया, 6 एंड 0। फिर वैसे ही इन दोनों को भी मिला लेंगे हम लोग। इन दोनों को मिलाने के लिए एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, ठीक है, ये, ठीक। और इसका भी x - 3y इक्वल टू 6। तो ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, और पहले जो दो ठो हमने ये वाला एक्वेशन लिखा था, ये दोनों एक्वेशन क्या हो गए आपके अलजेब्रिकली। तो फिर आपका बन गया, ये टोटल कंप्लीट हो गया, ठीक है, अलजेब्रिकली और ग्राफिकली। तो इस टाइप से हम लोग को ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और बाकी जो दो क्वेश्चन और हैं इसी यूनिट में, वो भी सेम इसी टाइप से ही बनेंगे। तो देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम,
ठीक है, मतलब एक कोच, एक क्रिकेट टीम का कोच है ऑफ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3900, मतलब 3900 में ये 3 बैट और 6 बॉल्स खरीद रहे हैं। फिर बाद में लेटर शी बायज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल, ठीक है, एक और बैट और 3 बॉल खरीद रहे हैं, तो फिर उसको कितना 1300 में खरीद रहे हैं, ठीक है, एक बैट और 3 बॉल कितने में 1300। तो फिर ये रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, ठीक है, सेम क्वेश्चन है पहले के जैसे, ठीक है, इसमें भी 2 इक्वेशन बनेगा। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन इज इक्वल, सॉल्यूशन क्या है, रेट ऑफ बैट, ठीक है, रेट ऑफ वन सिंगल बैट क्या होगा, एक्स मान लेते हैं, एक्स रुपीज़, ठीक है। अब वैसे ही रेट ऑफ बॉल वाई रुपीज़, ठीक। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को इसका एक्वेशन फॉर्म करना है, ठीक है। तो फर्स्ट सिचुएशन 1 क्या है हमारे पास, 3 बैट खरीद रहे हैं, तो 3 मल्टीप्लाइड विद एक्स प्लस कितना 6 बॉल, 6 मल्टीप्लाइड विद वाई इज इक्वल टू कितना दे रहा है 3900 रुपीज़, ठीक है। ये आपका हो गया फर्स्ट एक्वेशन, ठीक है। ये इसको आप लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ये 3 पूरे में से निकल जाएगा कॉमन, तो फिर ये बचेगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, जब यहाँ से निकला तो 3 1 ज़ा 3, 3 ज़ा और 1300, ठीक है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट एक्वेशन, इसको नंबरिंग देंगे फर्स्ट। अब वैसे ही सेकंड एक्वेशन लिखते हैं, तो सेकंड सिचुएशन नंबर 2, ठीक है, सिचुएशन 2 क्या है हमारे पास, देखिए एक बैट खरीद रहे हैं और 3 बॉल खरीद रहे हैं, ठीक है, कितने में 1300 में। तो फिर वही चीज़, एक बैट प्लस 3 बॉल इज इक्वल टू 1300 रुपीज़, ठीक है। आपका हो गया सेकंड एक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट एक्वेशन ऊपर वाला, सेकंड एक्वेशन नीचे वाला। अब वैसे ही हम लोग इसमें क्या करेंगे, 2 ठो बॉक्स बनाएंगे और दोनों का वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, एक बॉक्स इसके लिए, एक बॉक्स इसके लिए, ठीक है। अब ये हो गया और ये हो गया, एक लाइन ये एक्स और वाई की 2 ठो वैल्यू, ठीक है, ये हो गया, चलिए एक्स, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर एक्वेशन के लिए, ये सेकंड नंबर एक्वेशन के लिए, इसको आप लोग एकदम प्रॉपरली लिखेंगे 1 बाय 1, ठीक है। तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है, तो एक्स का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 0 दे दूंगा, तो फिर 0 दूंगा तो फिर वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, देन 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, ठीक है। 1300 यानी कि जब y की वैल्यू मैं निकालूंगा तो y इक्वल टू कितना बचेगा 1300/2, यानी कि कितना आएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1300/2 650, ठीक है, तो 650, ठीक। अब वैसे ही अगर यहाँ पे मैंने ज़ीरो लिया तो ऐसे आया, अब अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो ले लूँ, ठीक है, y की वैल्यू 0 ले सकता हूँ ना, कुछ भी ले सकता हूँ, एक को 0 लेना है तो अगला क्या आएगा, अगला सॉल्व होके निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं y की वैल्यू को 0 ले लिया, तो y की वैल्यू 0 लेने के बाद ये वाला तो पूरा 0 हो जाएगा, और x का वैल्यू क्या आएगा, x इज इक्वल टू ये 0 हुआ तो 1300, तो ये डायरेक्ट दिख रहा है आप लोग को, ठीक है। वैसे ही फिर यहाँ पे भी x और y की वैल्यू निकालते हैं, x एंड y। तो x की वैल्यू अगर मैं 0 ले रहा हूँ, x की वैल्यू 0 लेने के बाद 1300/3 हो जाएगा, तो 1300/3 होगा, कैसे होगा देख लेते हैं, 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, ठीक है, ऐसा। इसको एक काम करते हैं हम लोग, इसको हम लोग 1300 ज़ीरो ना लेके 100 ले लेते हैं, ठीक है। 100 ले लेंगे तो फिर आप लोग को थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ये देखिए ये 100 लिया मैंने, तो ये 100 अगर इस साइड जाएगा तो कितना बचेगा 1200, और यहाँ पे क्या आएगा 3y, तो 3 से जब ये कटेगा तो कितना बच जाएगा
400। अब मैं 100 ही क्यों लिया, 1 भी ले सकता था। 100 मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ दोनों में 0 0 है, ठीक है। 1300 मतलब बड़ा वैल्यू है, तो बड़ा वैल्यू हम लोग लेके बड़ा वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400। फिर वैसे ही अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 100 ले लेता हूँ, ठीक है। तो y की वैल्यू अगर मैं 100 ले लिया, ये देखिए, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। 300 अगर इस साइड जाएगा तो 1300 में से 300 गया तो कितना बचा, 1000। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000, ठीक है। ये हो गया आपका। अब देखिए ये दो चीज़ तो आ गया था आपके पास। अब आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है फटाफट। तो ग्राफ बनाने के लिए हम लोग फटाक से क्या करते हैं, लाइन खींचते हैं। ये देखिए ये लाइन हो गया y एक्सिस का। अब यहाँ पे x एक्सिस का लाइन खींच लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, नंबरिंग करना है, ठीक है। इसका नंबरिंग आप लोग कैसे करेंगे, 100 के नंबर पे करेंगे, ठीक है। तो ये जैसे कि 100 हो गया, फिर 200, 300, ऐसे कर करके आप लोग करेंगे। ये 400, ठीक है। ग्राफ पेपर आप लोग लेंगे, ग्राफ पेपर पे आप लोग को फटाफट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा जगह छोटा है तो फिर एग्जैक्ट नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। 400, तो एक काम करते हैं हम लोग, मैं आप लोग को ऐसी एग्जैक्ट बता दे रहा हूँ कि कहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट वाला पॉइंट जो ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। फर्स्ट वाले इक्वेशन को ग्रीन से ले लेते हैं, पहले भी लिए थे। 0 650, तो जीरो लाइन ये है, ठीक है। एक्स की वैल्यू जीरो कहाँ रहती है, वाई एक्सिस में। और 650 कहाँ आएगा, 650 यहाँ कहीं पे आएगा ऊपर में, ठीक है। तो 0 650, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, 0 650 के बाद 1300 जीरो, 1300 जीरो कहाँ आएगा, जीरो लाइन वाई वैल्यू, वाई एक्सिस का वैल्यू जीरो कहाँ रहता है, पूरे एक्स एक्सिस में। तो ये इधर कहीं पे अंदर में कहीं नीचे साइड में आएगा, ठीक है, ऐसे करके। तो फिर इस लाइन को हम लोग मिला देंगे। ये देखिए यहाँ पे जगह थोड़ा कम है इसलिए एकदम एग्जैक्ट नहीं बन रहा है, ठीक है। सॉरी, ज़ीरो, अरे 1300 और ज़ीरो की है ये वैल्यू, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट बना। फिर वैसे ही एक एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे कितना है, 100 और 400, ठीक है। एक्स की वैल्यू 100 कहाँ है, ये, और 400 कहाँ पे मिलेगा, इस जगह पे मिलेगा, ठीक है। इसको हम लोग रेड से कर लेते हैं, सेकंड वाले इक्वेशन को, इसको। तो ये हो गया आपका 100 400, ठीक है। और इस लाइन पे आप लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, ठीक है। और वैसे ही ये वाला हो गया। अब इसका सेकंड पॉइंट क्या है, 1000 एंड 100, 1000 तो वैसे ही फिर इधर कहीं पे आएगा और 100 यहाँ कहीं पे आएगा। तो ये हो गया 1000 एंड 100, यहाँ थोड़ा जगह कम है, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट को भी हम लोग को क्या करना है, मिलाना है। ये देखिए ये ऐसे करके मिला दिया हम लोगों ने। और इस लाइन का नाम दे देंगे x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये हो गया या जियोमेट्रिकली, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का, 3.1 में सिर्फ 3 क्वेश्चन ही है। तो ये थर्ड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि क्या है, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, या एक काम करते हैं हम लोग इसको आपको होमवर्क में दे देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं आप लोग को हिंट दे दे रहा हूँ, इसका ग्राफ आप लोग खुद बनाएंगे, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन द डे फाउंड 160 रुपीज़, ठीक है। 160 रुपीज़ में हम लोग को इसको हम लोग सॉल्यूशन डायरेक्ट करते हैं। ग्रेप्स और क्या है, एप्पल, रेट ऑफ एप्पल कितना लेंगे, लेट रेट ऑफ एप्पल x रुपीज़ पर kg, ठीक है। और फिर वैसे ही रेट ऑफ ग्रेप्स कितना ले लेते हैं, y रुपीज़ पर kg, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है, आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स इज 1300, रिप्रेजेंट द सिचुएशन algebraically एंड
जियोमेट्रिकली। तो फिर इसमें हम लोग को क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फटाफट लेनी है और फिर इसमें डाल देना है, ठीक है। तो फिर देखिए क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट सिचुएशन वन, सिचुएशन वन में हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए एक्स रुपीज़ के जी है ना एप्पल का रेट, तो 2 kg ले रहे हैं, 2 kg इंटू एक्स प्लस 1 kg इंटू वाई इज इक्वल टू कितना रुपये दिया हमने, 160, ठीक है। तो ये आपका हो गया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, ये आपका हो गया फर्स्ट एक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट एक्वेशन आपका बन गया ये। वैसे ही अब सेकंड एक्वेशन देखते हैं। सेकंड एक्वेशन बनाने के लिए सिचुएशन नंबर 2 क्या है हमारे पास, ये देखिए 4 kg एप्पल ले रहे हैं और 2 kg ग्रेप्स ले रहे हैं, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाइड विद एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाइड विद वाई इज इक्वल टू कितना रुपीज़ दे रहे हैं, 300 रुपीज़ दे रहे हैं, ठीक है। रेट चेंज हो गया यहाँ पे, समझ आ रहा है हम लोग को, ठीक है। तो 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। तो ये आपका हो गया सेकंड एक्वेशन। अब ये सेकंड एक्वेशन जब बन गया तो आपका क्या हो गया, अलजेब्रिकली वाला कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको हम लोग इसको भी एक बॉक्स में बना देते हैं, ये आपका हो गया सेकंड। अब वैसे ही आप लोग 2 बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। आगे का काम आप लोग का होमवर्क है, 2 बॉक्स बनाएंगे, उसमें एक्स और वाई की वैल्यू कुछ भी कुछ लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोग को हिंट कर दे रहा हूँ, एक्स और वाई की जो भी वैल्यू लेंगे, एक्स और वाई की 10 के मल्टीपल में लेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए 160 है, 300 है, तो 10 के मल्टीप्लाई में लेंगे तो फिर आप लोग का इजीली नंबर इजी आएगा, ठीक है। तो फिर और फिर उसके बाद आप लोग को क्या करना है, ग्राफ बनाना है, ठीक है। ग्राफ बनाएंगे और फिर उसके बाद आप लोग का सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी इसमें कुछ भी डाउट आएगा तो फिर आप लोग हमको कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो आज का क्लास में इतना ही रखते हैं। आज का क्लास आप लोग को समझ आया कि नहीं आया, आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर क्लास पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है। और अगर आपका कुछ भी डाउट रहता है तो डाउट के लिए आप लोग के पास ये हम लोग एक फैसिलिटी दिए हैं कि आप फेसबुक पेज में जाएंगे। फेसबुक पेज में आप लोग को क्या करना है कि ये मैसेंजर का बॉक्स है, इसमें आप लोग हम लोग को मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी डाउट पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई हम लोग जल्द से जल्द दे देंगे। उसके लिए आप लोग को कुछ नहीं करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे जाके फेसबुक पेज को लाइक कर दें, और ये वॉच वीडियो का इसमें एक तो बटन है, ठीक है। अगर इसमें आप लोग जाएंगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, जहां आप लोग को कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब कर देना है चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि न्यू आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।